हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। दोस्तों, जो मुद्रा है वह स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह बात किसने कहा, यानी यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। तो ये हो जाएगा क्रो उमर ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, क्रो उमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, जो ग्रेशम का नियम है वह किससे संबंधित है, इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, मुद्रा के प्रचलन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है। इन ऑप्शन में से जो मुद्रा का कार्य नहीं करता है वह कौन नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका मूल्य का स्थिरीकरण। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्य का स्थिरीकरण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो तो वह कहलाती है सुलभ मुद्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुलभ मुद्रा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है। दोस्तों, जो हवाला है वह क्या है, तो हवाला एक प्रकार का दोस्तों अवैध कारोबार है, यानी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी काला बाजार बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी का तात्पर्य है। दोस्तों, हार्ड करेंसी से तात्पर्य हुआ क्या है, मतलब क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। मांग की अपेक्षा से कम हो दोस्तों, उसे हम लोग हार्ड करेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉफ्ट करेंसी पूछा गया। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या, यानी सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, यानी सॉफ्ट करेंसी। तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से अधिक यानी ज़्यादा हो। तो हो जाएगा आपका सॉफ्ट करेंसी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। दोस्तों, सस्ती मुद्रा है वह क्या है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ब्याज की कम दर, यह सस्ती मुद्रा का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा की शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जिस मुद्रा की शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो तो उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुलभ मुद्रा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा कहते हैं दोस्तों ऐसी मुद्रा को जो आसानी से सुलभ ना हो, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, यानी ऐसा कौन कौन से देश है जहाँ की मुद्रा ज़्यादातर हार्ड करेंसी होती है। तो हो जाएगा आपका विकसित देशों की, यानी विकसित देशों, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कौन सी मुद्रा कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं हम लोग वैध मुद्रा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वैध मुद्रा करेक्ट आंसर दोस्तों। इसे विधि ग्रह मुद्रा भी कहते हैं। तो ऑप्शन में विधि ग्रह मुद्रा है, लेकिन हम लोग इसे नॉर्मल भाषा में वैध मुद्रा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की विधि ग्रह मुद्रा यानी वैध मुद्रा दोस्तों कौन सा है भारत की। तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रुपया भारत की वैध मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना, यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, विमुद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। कौन दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा आपका मुक्त बाजार नीति, यह मुद्रा आपूर्ति में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है वह क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा,
मुद्रा का जो मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाता है तब उसके बाद यह मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति होती है दोस्तों, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्टैगफ्लेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? सस्ती होती है या फिर दामी हो जाती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सस्ती हो जाती है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है? दोस्तों जो लगातार कीमत बढ़ते रहते हैं वह प्रक्रिया क्यों होती है? तो ये हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति के कारण लगातार किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन से है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? जिसको सबसे अधिक हानि होती है मुद्रास्फीति के कारण, वह कौन से वर्ग है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह हो जाएगा देनदार वर्ग के। ऑप्शन है पे ए देनदार वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन होता है दोस्तों? लाभान्वित तो हो जाएगा ऋणी होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? यानी जो मुद्रास्फीति के जो उच्च दर है और बेरोजगारी के जो उच्च दर है दोनों के एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्टैगफ्लेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी इन ऑप्शन में से जो मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है वह किसके द्वारा रोका जा सकता है? कि हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के द्वारा। यानी बचत का बजट के द्वारा भी रोका जा सकता है, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के द्वारा रोका सकता है और सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इनमें से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो हो जाएगा ब्याज दर की कमी। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्याज दर की कमी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? स्थायी रूप से दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर वृद्धि कर नियंत्रण कर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है दोस्तों? सर्वाधिक तरल माप कौन सी है मुद्रा आपूर्ति की? तो हो जाएगा ऑप्शन है M1, यह सर्वाधिक तरल माप है मुद्रास्फीति की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है किस संगठक को दोस्तों? तो हो जाएगा M3 को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी M3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की माप M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसे सम्मिलित किया नहीं जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा डाक खानों की मांग जमा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति है वो कौन से कारण से होती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है दोस्तों। स्टैगफ्लेशन जो स्थिति है वो क्या है? ये हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक ही साथ उपस्थित को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्टैगफ्लेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होती है दोस्तों। किस में युग्मित होता है, फिर किस में युग्मित होता है, किसके साथ होता है? तो हो जाएगा स्फीति के साथ यह युग्मित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? कौन सा दोस्तों?
तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि को ये हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान है? किस घटक में दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये इनमें से सभी। यानी ऑप्शन है रुपये का अवमूल्यन में भी बहुत ही घटक है दोस्तों। और ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी है दोस्तों, और रुपयों की पूर्ति परिवर्तनीयता में भी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये सब वृद्धि प्रमुख योगदान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण होता है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति होती है वो कौन से कारण होती है? तो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।